दोस्तों पिछले कुछ सालों में ना एयर फ्रायर इंडियन किचन का एक बहुत पॉपुलर अप्लायंस बन गया है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है ना कि जितने भी लोग एयर फ्रायर खरीदते हैं उनमें से काफ़ी लोग कुछ महीने बाद उसे यूज़ करना ही बंद कर देते हैं, मतलब रेगुलरली यूज़ करना। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं कि एयर फ्रायर ख़राब है, रीज़न ये होता है ना कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही एयर फ्रायर चूज़ नहीं किया। किसी ने फैमिली के लिए छोटा मॉडल ले लिया और हर बार मल्टीपल बैचेस में कुकिंग करनी पड़ रही थी। किसी ने सिर्फ ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू देकर परचेस कर लिया और बाद में पता चला कि बास्केट जो है उसका एक्सपेक्टेड से छोटा निकला। और कुछ लोगों ने फैंसी फीचर देखकर प्रीमियम मॉडल ले लिया, लेकिन डेली यूसेज में उन फीचर्स का कभी यूज ही नहीं हुआ। इसलिए ना एयर फ्रायर खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड, कैपेसिटी या प्राइस देखना इनफ नहीं होता। आपको ये समझना पड़ता है कि आपके घर के लिए किस टाइप का एयर फ्रायर एक्चुअली सूटेबल है। तो इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देने से पहले ना ये समझाऊंगा कि एयर फ्रायर खरीदते वक्त किन फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाइंग गाइड आपने पूरी तरीके से समझ ली ना तो सिर्फ ये वीडियो के प्रोडक्ट्स ही नहीं, फ्यूचर में लॉन्च होने वाले किसी भी एयर फ्रायर को कॉन्फिडेंटली इवेल्युएट कर पाओगे। और सच बोलूं ना, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही एयर फ्रायर चूज करोगे ना तो वो सिर्फ फ्राइज और नगेट्स बनाने वाला अप्लायंसेस नहीं रहता, वो डेली कुकिंग को फास्टर, बेटर और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर से, कैपेसिटी। जनरली 1 से 2 लोगों के लिए 2 लीटर से 4 लीटर, 3 से 4 मेंबर है आपके फैमिली में तो 4 लीटर से 6 लीटर, और लार्जर फैमिली के लिए 6 लीटर या फिर उसके ऊपर के मॉडल आपके लिए प्रैक्टिकल है। लेकिन सिर्फ लीटर को ना कैपेसिटी देखकर डिसीजन मत लीजिए। कई बार 6 लीटर या 7 लीटर कैपेसिटी क्लेम करने मॉडल्स का एक्चुअल जो यूजेबल कुकिंग एरिया होता है ना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये देखना चाहिए आपको कि उसमें आपकी रेगुलर कुकिंग रिक्वायरमेंट कंफर्टेबली हो पाती है या नहीं। जनरली जो वाइडर बास्केट होते हैं ना उसमें आपको बेटर एयर फ्लो और मोर इवन कुकिंग प्रोवाइड होती है। साथ ही परचेस करने से पहले ना किचन स्पेस और प्रोडक्ट डायमेंशन जहाँ पे आप रखने वाले हो ना उसे भी मेजर कर लेना है, स्पेशली अगर आप 6 लीटर या उससे बड़े मॉडल्स कंसिडर करें तो, ताकि आपके काउंटर टॉप पे वो बराबर से फिट हो जाए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना एयर फ्रायर वो है कुकिंग परफॉर्मेंस। आखिर में एयर फ्रायर का मेन काम क्या है? फूड को क्रिस्पी और इवनली कुक करना। एक अच्छा एयर फ्रायर फूड को इवनली ब्राउन करेगा और अंडर कुक्ड या ब्राउन स्पॉट नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से सेम कैपेसिटी और सेम वॉटेज वाले 2 एयर फ्रायर भी कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं। इसका रीजन होता है एयर फ्लो और हीटिंग डिजाइन। आजकल ब्रांड्स ना रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री एयर फ्लो जैसे टर्म यूज करते हैं, लेकिन मार्केटिंग से ज्यादा एक्चुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है। वॉटेज जो है वो फास्टर प्रीहीटिंग और कुकिंग में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ वॉटेज देखकर डिसीजन मत लेना। एक वर्सेटाइल एयर फ्रायर लो टेम्परेचर रीहीटिंग और डिहाइड्रेशन से लेके हाई टेम्परेचर रोस्टिंग और एयर फ्राइंग तक सपोर्ट करना चाहिए। आजकल रोस्ट, बेक, रीहीट और डिहाइड्रेट जैसे मॉडल्स भी मिल जाते हैं। प्रीसेट जो है वो बिगिनर्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना ना डिसीजन मेकिंग का प्राइमरी फैक्टर नहीं बनाना। एक चीज जो हमेशा लोग इग्नोर कर देते हैं ना वो है रीहीटिंग फंक्शन। रियलिटी ये है कि बहुत सारे यूजर्स एयर फ्रायर को रीहीटिंग के लिए यूज करने वाले हैं। पिज्जा, समोसे या फ्राइड फूड को क्रिस्पी स्ट्रक्चर के साथ रीहीट कर पाना एक अच्छे एयर फ्रायर की पहचान होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके एयर फ्रायर में रीहीट वाला फंक्शन है या नहीं। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए मैं बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी और कोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेड नॉन स्टिक कोटिंग होनी चाहिए, स्टडी बास्केट मैकेनिज्म होना चाहिए और जो बास्केट है वो इजी टू क्लीन होना चाहिए। इसको आपको प्रायोरिटी देना है। रिमूवेबल ट्रे, डिशवॉशर सेफ बास्केट और इजी टू क्लीन डिजाइन डेली यूसेज को काफी कन्वीनियंट बना देते हैं। और अगर कन्वीनियंस की बात करें तो वीविंग विंडो हो गया, शेक रिमाइंडर हो गया और रेस्पॉन्सिव डिजिटल कंट्रोल जैसे फीचर आपके डेली यूसेज को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना देते हैं। फैन नॉइज भी एक्सेसिवली हाई नहीं होना चाहिए, उस चीज का भी ध्यान रखो। साथ ही सेफ्टी फीचर जैसे ऑटो शट ऑफ, कूल टच हैंडल और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर स्पेशली फैमिलीज के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। मेजॉरिटी इंडियन हाउस होल्ड के लिए मैं बोलूंगा कि बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर है ना वो बेटर चॉइस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्टर कुकिंग और बेटर क्रिस्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। ओवन स्टाइल मॉडल जब लेना तब आपके घर में बेकिंग और लार्जर कुकिंग रिक्वायरमेंट होती है, तभी ओवन स्टाइल मॉडल की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह सिंगल बास्केट मॉडल जो है वो सिंपल और अफोर्डेबल होते हैं, जबकि डुअल बास्केट मॉडल्स में आप एक साथ 2 डिशेस को कुक कर पाओगे। पावर कंजम्पशन को लेकर ना काफी ज्यादा मिथ्स हैं, लेकिन शॉर्ट कुकिंग ड्यूरेशन की वजह से एयर फ्रायर जो है ना स्मॉल बैचेस के लिए काफी एफिशिएंट होते हैं। अगर आप एयर फ्रायर और ओटीजी के बीच में अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो मेजॉरिटी यूजर्स के लिए मैं बोलूंगा कि एयर फ्रायर जो है ना वो बेटर चॉइस रहेगी, लेकिन रेगुलर बेकिंग के लिए अभी भी ना ओटीजी ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। और याद रखिए वाईफाई, ऐप कंट्रोल या डजन ऑफ प्रीसेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुकिंग परफॉर्मेंस, बास्केट की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, क्लीनिंग इजी और आफ्टर सेल सर्विस। इन फैक्टर पर फोकस करोगे तो चांसेस काफी हाई है कि आपका जो एयर फ्रायर है ना कुछ महीने बाद किचन के किसी कोने में नहीं, आपके घर के मोस्ट यूज्ड अप्लायंस में से एक होगा। और अब जब आप समझ चुके हैं कि अच्छे एयर फ्रायर में क्या देखना चाहिए,
चलिए देखते हैं डिफरेंट बजट्स और यूज केस के हिसाब से 2026 के मॉडल जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं मेरी ओवरऑल रिकमेंडेशन की, और यहाँ फिलिप्स का मैं NA23100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन के निकलता है। देखिए मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज के लिए ना मैं बोलूँगा कि 6.2 लीटर की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। साथ ही इसमें आपको 1700 वॉट की पावर मिल जाती है, तो प्री हीटिंग और कुकिंग दोनों काफ़ी फास्ट हो जाती है। फिलिप्स की रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और स्टार फीड डिजाइन की वजह से फूड जो है ना वो इवनली कुक होता है और क्रिस्पीनेस भी अच्छी मिलती है। मुझे इस मॉडल की एक चीज़ काफ़ी पसंद आई, वो है इसका वीविंग विंडो, क्योंकि फ्राइज या चिकन कुक करते वक्त आपको बार बार बास्केट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एयर फ्रायर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आपको एयर फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट, रीहीट, डिफ्रॉस्ट, डिहाइड्रेट और की फॉर्म जैसे मोड्स भी मिल जाते हैं। साथ ही टोटल 13 कुकिंग प्रोग्राम दिए गए हैं। टेम्परेचर रेंज भी यहाँ पे आपको 60 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, तो जेंटल रीहीटिंग से लेके प्रॉपर रोस्टिंग तक सब कुछ यहाँ पे कंफर्टेबली हो जाएगा। बास्केट जो है वो डिशवॉशर सेफ है और फिलिप्स की तरफ से आपको 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। साथ ही फिलिप्स का सर्विस नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता ही होगा, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ना काफी मैटर करता है। अगर आपका बजट अराउंड 10,000 है और आप एक ऐसा एयर फ्रायर चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस, फीचर और रिलायबिलिटी तीनों का बैलेंस मिले, तो ये मेरी टॉप रिकमेंडेशन रहेगी। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब अगर आपका बजट थोड़ा कंट्रोल्ड है लेकिन फीचर पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आप जा सकते हो हैवेल्स की तरफ से आने वाले प्रो लाइफ क्रिस्टल। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अराउंड 7,000 के आसपास देखने मिलेगा। इंटरेस्टिंगली हैवेल्स का जो ये वाला एयर फ्रायर है ना, वो इस प्राइस रेंज में ऐसा है जहां पे आपको व्यूइंग विंडो के साथ डेडिकेटेड 24 डिहाइड्रेशन मोड भी दे रहा है। इसमें 5.5 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, जो 3 से 5 मेंबर की अगर आपकी फैमिली है तो उसके लिए मैं बोलूंगा काफी सफिशिएंट है। और साथ ही 1500 वॉट की पावर, जो डेली कुकिंग के लिए काफी ज्यादा एडुकेट है। हैवेल्स की एरो क्रिस्प टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री हॉट एयर सर्कुलेशन सिस्टम फूड को ना इवनली कुक करने में हेल्प करता है। सबसे बड़ा हाईलाइट इसका ट्रांसपेरेंट व्यूइंग विंडो है। कुकिंग के दौरान आप इजीली देख सकते हो कि फूड कितना कुक हुआ है बिना बास्केट को ओपन किए। इसमें 8 ऑटो प्रीसेट मोड मिल जाते हैं, फ्राइज, वेजिटेबल, चिकन, फिश, बेक और डिहाइड्रेट जैसे कॉमन यूज केसेस जो सारे कवर हो जाते हैं। मुझे जो इसका डेडिकेटेड डिहाइड्रेट मोड है ना, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो 24 घंटे तक रन कर सकता है। सेफ्टी के लिए कूल टच हैंडल, ओवरहीट प्रोटेक्शन और सेफ्टी लॉक भी दिया गया है, जो फैमिली यूजर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। क्लीनिंग भी यहाँ पे इजी रह जाती है, क्योंकि बास्केट जो है ना वो नॉन स्टिक है और डिशवॉशर सेफ भी। साथ ही हैवेल्स आपको यहाँ पे 2 साल की डोर स्टेप वारंटी प्रोवाइड करता है, जो आफ्टर सेल्स पर्सपेक्टिव से ना एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको व्यूइंग विंडो, यूजफुल फीचर और ट्रस्टेड ब्रांड सपोर्ट का अच्छा बैलेंस चाहिए ना, तो ये हैवेल्स का जो एयर फ्रायर है वो सेगमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन के निकलता है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब अगर ना आप उन बायर में से हो ना जो कहते हैं कि मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए बट मेरा बजट भी कम है, तो आप जा सकते हो अमेरिकन मैक्रोनिक के 6.5 लीटर वाले वेरिएंट की तरफ, जो आपको अराउंड 7,000 के आसपास ही देखने मिल जाएगा। 6.5 लीटर की लार्ज कैपेसिटी मिलती है और साथ ही 1700 की पावर भी दी गई है। पिछले वाले मॉडल में आपको 1500 वॉट ही मिल रहा था, तो ये 6.5 लीटर के हिसाब से जो इसका पावर है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट है। फैमिली साइज पोर्शन या फिर लार्ज बैचेस में कुक करने के लिए एक काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। कंपनी इसमें टर्बो टनल फ्रेश एयर टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो बेटर एयर फ्लो और अनइवन कुकिंग पर फोकस करती है। डिजिटल कंट्रोल के साथ ही साथ आपको 8 प्रीसेट मेनू देखने मिल जाते हैं, जिससे बिगनर्स के लिए ऑपरेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस तक सपोर्ट करता है। और फंक्शनलिटी की बात करें तो एयर फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट और डिहाइड्रेट जैसे मल्टीपल कुकिंग मोड्स भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऑटो शट ऑफ और कूल टच हैंडल भी दिया गया है। बास्केट रिमूवेबल है और एयर फ्लो डिजाइन फूड को ना प्रॉपर्ली इवन तरीके से कुक करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी लार्जर बास्केट है, हायर पावर है और मैक्सिमम फीचर है, ज्यादा आपको स्पेंडिंग करना, तो अमेरिकन मैक्रोनिक काफी अच्छा मॉडल है, काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। हाँ देखो, बट ये फिलिप्स या हैवेल जैसा एस्टैब्लिश सर्विस नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन कैपेसिटी और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं बोलूंगा काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्रोडक्ट को यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो आप मान लीजिए आपको अमेरिकन मैक्रोनिक नहीं चाहिए, फिलिप्स की रिलायबिलिटी चाहते हैं, बजट आपको फिर भी कंट्रोल में रखना है, तो आप जा सकते हो फिलिप्स के दूसरे मॉडल NA120 की तरफ, जो आपको 4800 के अंदर ही देखने मिल जाएगा। ये 4.2 लीटर मतलब छोटे कैपेसिटी के साथ आता है, जो मैं बोलूंगा सिंगल कपल या छोटी फैमिली है ना आपके घर में, तो उनके लिए प्रैक्टिकल साइज है। बट इसमें 1500 वॉट का कुकिंग पावर मिलता है और साथ ही फिलिप्स की रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो हेल्दी कुकिंग और लो ऑयल और इवन क्रिस्पीनेस में हेल्प करती है। ये सिर्फ बेसिक एयर फ्रायर नहीं है, इसमें आपको एयर फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट, रीहीट और डिहाइड्रेट जैसे मल्टीपल कुकिंग फंक्शन सपोर्ट मिलते हैं। टेम्परेचर रेंज सेम पुराने मॉडल जैसे ही 80 से लेकर 200 डिग्री तक जाती है, जो मेजॉरिटी कुकिंग रिक्वायरमेंट को कंफर्टेबली कवर कर लेगी। ऑपरेशन जो है इसकी सिंपल है और मेंटेनेंस भी इजी रहती है, क्योंकि बास्केट जो है ना वो नॉन स्टिक है और डिशवॉशर सेफ भी। साथ ही हैवेल्स की सेम 2 साल
साल की वारंटी भी मिलती है जो लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड देती है भाई। अगर आप पहली बार एयर फ्रायर बाय कर रहे हो ना और आपको चाहिए एक ट्रस्टेड ब्रांड का रिलायबल प्रोडक्ट, तो ये मॉडल आपकी शॉर्ट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब आते हैं भाई उन यूजर्स के लिए जो जेन्युइनली लार्ज कैपेसिटी एयर फ्रायर ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और आप एक ही बैच में ज्यादा क्वांटिटी कुक करना पसंद करते हैं, तो आप जा सकते हो केंट के डिजिटल एयर फ्रायर 9 लीटर की तरफ, जो आपको 8,500 के आसपास देखने मिल जाएगा। सबसे पहले जो इसकी कैपेसिटी जो है वो 9 लीटर है, जो इसे इस लिस्ट की बाकी मॉडल से काफी ज्यादा अलग बना देती है। साथ ही 2200 वॉट की पावर मिलती है जो फास्ट कुकिंग और बेटर हीट रिकवरी आपको देता है। इसमें टच कंट्रोल हो गया, डिजिटल डिस्प्ले हो गया और साथ ही 12 प्रीसेट कुकिंग प्रोग्राम मिलते हैं। विंडो के साथ बिल्ट इन लाइट भी दी गई है, जिससे कुकिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करना रात में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका डुअल हीटिंग एलिमेंट डिजाइन है, यानी हीटिंग सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि टॉप और बॉटम से दोनों तरफ से होती है। थ्योरी में इसका यह एडवांटेज है ना कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ज्यादा यूनिफॉर्म आपको मिलेगा और लार्ज क्वांटिटी अगर आप कुक करोगे ना तो वहां पे भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बेटर रहेगी। बेक, ग्रिल और रोस्ट जैसे फंक्शन भी सपोर्ट करता है और साथ ही नॉन स्टिक बास्केट है तो क्लीनिंग भी आपकी इजी रहने वाली है। अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली फैमिली गैदरिंग होती है, पार्टीज या फिर लार्ज बैच में आप कुकिंग करना चाहते हैं और आपको चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी, तो केंट का 9 लीटर डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। बस ध्यान रखिए कि इसका साइज भी काफी बड़ा है, इसलिए परचेस से पहले अपने किचन का जो काउंटर स्पेस है ना वो जरूर चेक करना, उसको मेजर करना, उसके बाद ही ऑर्डर करना। लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे कर दिया है फीचर। सो दोस्तों ये थी मेरी 2026 की बेस्ट एयर फ्रायर की लिस्ट। सारे जो मैंने प्रोडक्ट बताया मैंने अलग अलग कैपेसिटी 4.5 लीटर से लेकर 9 लीटर तक के बताए। 5 प्रोडक्ट टोटल रिकमेंड किए। सारे जो प्रोडक्ट है सारे बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और सारे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे फीचर भी कर रखा है, जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।